जवाहर झारखंड ये तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी नाला रोड से। आपको बता दें कि एक खबर काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि काफी तेजी से खबर जो है, वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। आपको बता दें कन्या पाठशाला अपर बाजार में एक स्कूल की युवतियों से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम फिरोज अली के घर के पास है और स्थानीय लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद से रांची पुलिस एक्शन मोड पर है और यहाँ तक ही नहीं बल्कि रांची पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा है। जो भी सूचना देगा उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा और उसकी जो सूचना देने वाले को उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आप देख सकते हैं ये घर है फिरोज अली का और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है परिवार के लोग तो रह रहे हैं मगर जो फिरोज अली है वो फरार है। यहाँ पर पुलिस आए दिन इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई। आपको बता दें हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी अभी कुछ समय हुआ है, अभी वो गए हैं यहाँ से। जो सुनील कुमार कुशवाहा है वो लगातार जो सुनील के जो फिरोज के परिवार है उनसे कह रहे हैं कि बच्चा कहीं भी हो अगर आपकी जानकारी में है तो उसको सरेंडर करा दें ताकि जो राज्य में जो चल रहा है, जो मीडिया में जो खबर चल रही है उस पर अंकुश लग सके, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी हो सके और जेल जा सके। क्योंकि इसमें फिरोज अली के घर वालों का ही नाम खराब नहीं हो रहा बल्कि समाज के लोगों का नाम खराब हो रहा। कहीं ना कहीं समाज के लोग भी उसको नकार रहे हैं और कह रहे हैं जो भी काम किया है ये बेहद ही बचकाना हरकत वाला काम किया है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये देखिए रोड है नाला रोड का और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो कैमरे की नजर आप पड़ रही होगी, देख सकते हैं यहाँ सभी लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही चल रहा है कि फिरोज अली यहाँ पर भी है। मेरी आवाज अगर आपको सुन रहे हैं, अगर मेरी खबर को देख रहे हैं, फिरोज अली अगर अपने परिवार का भला चाहते हैं तो उनको एक काम करें कि सरेंडर आप कर लीजिए ताकि परिवार वाले जो परेशान हैं आपके, जिस तरीके से अभी आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके भाई से पूछताछ पुलिस कर रही है और कहीं ना कहीं आपके जो लोकेशन है उसको भी ट्रैक करने में लगी वही है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं तमाम यहाँ पहुंचे हुए। इनसे बात करेंगे कि फिरोज अली का जो मामला आया कन्या पाठशाला पर बाजार के पास में जो एक वीडियो सीसी फुटेज में लड़की को छेड़ते हुए मामला आया है और कहीं ना कहीं अंग को छूते हुए दिखाया गया है, जिसको लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त निर्देश है और रांची पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। हेमंत सोरेन का आदेश है, इसको सब मानेगा जी। के लोग भी है उनका भी यही है मानना कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। ये काम कुछ सराहनीय काम नहीं है कि सम्मानित किया जाए, ये गलत काम है और गलत काम में जो लोग पकड़ाते हैं उनको पनिश होना चाहिए। जो न्यायालय से आदेश है, जो उसको सजा मिलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो है यहाँ ठंड के टाइम में भी खड़ा है, पूरा मोहल्ला का लोग खड़ा है। उसका माँ बाप से भी बात हुआ है, वक्त दिया है प्रशासन को कि हम 24 घंटा के अंदर अंदर उसको हाजिर करेंगे। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं और फिरोज से भी गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कि उसका छवि खराब नहीं था। ये फिरोज ऐसा लड़का था कि अभी थोड़ा दिन पहले जो है 15 अगस्त के दिन में यहाँ एक प्रोग्राम कराया, उसमें हम लोग को बुलाया गया था और छोटे छोटे बच्चे लोग को वो सम्मानित भी किया और रेनकोट भी बांटा। तो और भी सामाजिक काम में लगा हुआ रहता था, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं था कि इस छवि का आदमी है। इससे पहले कोई हरकत उसकी दिखाई दी? अभी तक तो हम नहीं देखे। ये पहला हरकत है, वो ऐसा हरकत किया है जो माफ के लायक नहीं है। कहते हैं कि जिस तरीके से रांची पुलिस अभी जो एक्शन मोड पर है, एसपी भी पहुंचे हुए थे सुबह में, एसएसपी और अभी जो हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी सुनील कुमार कुशवाहा भी पहुंचे हुए हैं। परिवार वालों से क्या बातचीत हुई, क्योंकि आप भी वहां थे उस समय? परिवार वाले से यही बात हुआ है कि भाई समय आप सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि प्रशासन जो इतना एक्टिव हुआ है उसके लिए बहुत बहुत मैंने शुक्रिया कि जो समाज के लिए तुरंत अवेलेबल हो जाए। और हमारे बड़े बाबू है, बहुत एक फोन में हाजिर हो जाते हैं। तो घर में जाने के बाद यही बात हुआ है कि भाई उसको जल्द से जल्द जो है, और अगर नहीं करेगा तो फिर उस पुल की जब्ती का आदेश निकाल देगा। तो हम फिरोज जहां भी हो, तुम मेरी आवाज अगर सुन रहे हो
तो जल्द से जल्द अपना माँ बाप का इज्जत बचाने की कोशिश करो, और हम लोग का भी इज्जत का दाव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी हो वो जल्द से जल्द तुम अपने आप को जो है सरेंडर करने की कोशिश करो। और हम लोग तुम्हारा साथ है, पूरा समाज तुम्हारा साथ है। अगर तुम आ जाते हो तो हम लोग लेके और तुमको हिंदपीढ़ी थाना कोर्ट में कहीं भी पेश कर देंगे। इसके बाद सारा मामला ठंडा हो जाएगा, इसलिए कि पूरा हिंदपीढ़ी बदनाम हो रहा है। एक आदमी अच्छा, ये भी बात में आ रहा है कुछ ना कुछ कि कहीं ना कहीं उसको बता रहे हैं कि कोई मेंटली हरासमेंट भी उसके अंदर वैसे कुछ है। ठीक है, वो छटपटिया था, लेकिन कोई सा काम गलत नहीं किया। मेरा घर में जब मेरा वाइफ अकेली थी उस वक्त हम उसको भेजे कि जाओ मेरा घर में एसी लगा दो, वो ले जाके एसी लगाया है। हाँ, एसी का काम करता था, इसलिए हमसे उसका कांटेक्ट भी था, तो हम उसको बुला के अपना एसी भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और अच्छा छवि का लोग था, अच्छा अब तो दिमाग में तो नहीं ना लिखा रहता भैया कि चोर है, पकड़ा उसका शादी वगैरह हुआ था कोई? नहीं, बैचलर था। माँ बाप उसके पीछे लगे हुए हैं शादी के लिए, लड़की खोज रहे, लेकिन लड़की सर्टिफिकेट। कितने बहन भाई है लोग, कितने परिवार के लोग हैं? उतना तो क्लोज नहीं है सर, लेकिन इतना जानते हैं माँ बाप है, बाप का दुकान है, वो भी ऐसे काम करता है, घर में कुछ परिवार है, बस लोग उसी से जीवन गुजर बसर हो रहा है। अभी देखिए कुछ लोग जितने भी हैं जो अभी धरने पर भी उतर चुके हैं, आप सुने होंगे कि जो एक बड़ा चर्चा में है, जो जिला बदर हो गया था, जो कुख्यात अपराधी के नाम पर पुलिस ने उसको कुख्यात अपराधी भी बोला है और कहीं ना कहीं उसको जिला बदर कर दिया था। वो आज देखते हैं कि स्कूल में जा करके ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, तो अपना अच्छा छवि तो करेगा ना। देखिए, हिंदुस्तान जो है ना एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। हम लोग कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी मुद्दा अगर मुसलमान पे आता है सबसे पहले वही आता है। और भी हैं, कभी हम लोग उस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखे, लेकिन जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं इस तरह से देते हैं कि लोग में खलबली मच जाए। तो मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि इंसान के साथ गलती हो सकता है, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है और उसका सजा भी लिखा हुआ है। कानून है इतना बड़ा, आप किसी को दोषी साबित जब तक वो पकड़ाएगा नहीं, कैसे होगा? क्या किया नहीं किया सब ना पता चलेगा। उसका फुटेज वायरल हुआ, काहे किया, इसका भी जानकारी प्रशासन को होना। जब वो पकड़ा गया तब ना खुलेगा क्या हुआ, तो भागा हुआ है। मैं फिर एक बार फिरोज से मैंने उसको आवाज दे रहा हूँ कि वो अपने आप को हम लोग के मैंने समर्थन कर दे, सरेंडर कर दे हमारे साथ। अच्छा, एक बात बताएं कि जब भी कुछ मामला आता था हिंदपीढ़ी में गाज गिरती है और लोग कहते हैं कि सब हिंदपीढ़ी में ऐसे ही लोग के रहते हैं, ऐसे ही मानसिकता के लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, हिंदपीढ़ी में सब है, एक से एक नमाजी परहेजगार सब है, तभी ना हम लोग जिंदा है भाई। अगर ऐसा क्राइम का दुनिया है हिंदपीढ़ी, कहाँ बोलना चाह रहे हैं आप? पुलिस है, सब है, कहाँ बोल रहे हैं? सब है ना, जज है, पुलिस है, सारा चीज है ना, डॉक्टर वकील सब है, टोटल है। अब उसमें से एगो गंदा हो गया, नहीं बोला गया गुलाब का फूल है गांछ लगा हुआ, तो कहा कोई गांछ नहीं खराब होता है? अच्छा, ऐसे गंदे चरित्र के लोग जो मान लीजिए आज नहीं तो कल तो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगा, तो क्या ऐसे गंदे चरित्र का जो लोग है, क्या उसको समाज में रहना अधिकार है या नहीं? देखिए, अधिकार कैसे नहीं है? बहुत सा है, रेपिस्ट है जो घूम रहा है, क्रिमिनल है जो घूम रहा है, सभी तो घूम रहा है। और प्रशासन कोर्ट का बेल भी ना दे देता है, बेल भी तो होता है उसका, रेपिस्ट को बेल नहीं होता है। लेकिन अभी जो मामला है उस पर बात कीजिए। अभी मामला है फिरोज को अरेस्ट करना है, कोई भी हाल से गलत काम किया है, इससे समाज पूरा माने संसार हो गया है, पूरा हिंदपीढ़ी बदनाम हो रहा है। एक आदमी के चलते पूरा हिंदपीढ़ी ना बदनाम होता है। बिल्कुल, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज जो है बौखला जाए। अगर प्रशासन कुल की जब्ती नहीं करेगी तो हम लोग मिलके उसके घर में कर देंगे, इसलिए हम लोग के साथ भी इज्जत बना हुआ है उसके साथ, है ना। तो हम लोग पूरा समाज कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कि कोई उपाय से पकड़ा जाए और हम लोग उसको सरेंडर करें। बिल्कुल। अब और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? सज्जाद। अच्छा, सज्जाद जी, आप यहीं के शायद निवासी हैं ना, और कहीं ना कहीं आप ही के मोहल्ले का ही लड़का है। कैसे आपको उसको चरित्र उसका कैसा है, कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं, हम लोग तो शुरू से उसको देखते हुए आ रहे थे, और जब मैंने कल वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ और जिस तरह से आज अखबारों में जिस तरह से आया, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए बहुत हैरान रह गए। और जिसने उसने जो हरकत किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरह से अखबारों में और तमाम चैनलों में सुर्खियां हैं कि हिंदपीढ़ी नाला रोड, ऐसा थोड़ी कि एक कोई अगर जुम करता है तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरे हिंदपीढ़ी के लोग उसके चलते खराब हैं।
या हिंपड़ी के लोग नहीं हैं। आप इस हिंपड़ी क्षेत्र को आप जाकर के थाना से सर्वे कर लें कि यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कई लोग सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, कई लोग हैं। हम लोग भी इसी हिंपड़ी क्षेत्र से, इसी समाज से हम लोग भी सामाजिक कार्य करते हैं। हमेशा जिला प्रशासन के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, उनके सहयोग के लिए, उनके कार्य के लिए हम लोग आगे रहते हैं। तो इस तरह से लेकर के एक मोहल्ले को या क्षेत्र को बदनाम करना ये कहीं ना कहीं गलत है और इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उसने सजा किया है, उसने जुर्म किया है, उसकी सजा मिलेगी। और इसके लेकर के पूरे हिंपड़ी के लोग, पूरे नाला रोड के लोग, तमाम उनके अगल बगल के वासी, बल्कि उनके परिवार तक उस लड़के के तलाश में निकले हुए हैं। बल्कि हमारे नाला रोड के नौजवान लड़के, वो लड़के लोग निकले हुए हैं, उनको पकड़ घूम रहे हैं, वो उनको तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से पकड़ करके ला करके और हम प्रशासन के द्वारा, थाना के द्वारा उनको हवाले कर दें। अब इसको लेकर के अगर इस तरह कहते हैं कि आप हिंपड़ी क्षेत्र, नाला रोड, तो इस तरह की अखबारों में, चैनलों में जो इस तरह के नाम आ रहे हैं, ये इसकी मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह के बदनाम ना करें। जुर्म जिसने किया है वो जुर्म किसी एक नहीं है, वो जुर्म है, उसने गुनाह किया है और उसको कानून उसको सजा देगी। और मैं भी कानून से अपील करता हूं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। हम कहाँ कर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज उसके घर के बाहर लोग आकर के लोग खड़े हैं, आज जाड़े के वक्त है, लोग समाज में सब एक समाज के जिम्मेदार लोग आकर के यहाँ पे खड़े हैं और लोग निकले हुए हैं। आज हमारे हिंपड़ी थाना के प्रभारी आ रहे हैं, उनके परिवारों से मीटिंग हो रहे हैं। हम लोग जाकर के परिवार से मिलन, नू भाई जाकर के उनके परिवार से मिल करके उनके गार्जियन को समझाया जा रहा है कि जहां भी वो लड़का है वो आ जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिरोज को आवाज लगाता हूं कि तुम जहां भी हो फिरोज, अगर तुम्हारी हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम जहां भी हो, तुम हम लोग के पास आओ, हम लोग थाना में जाके सरेंडर करेंगे। क्योंकि समाज, पूरे समाज को, आपके घर, पूरे परिवार को, परिवार का आपका इज्जत का सवाल है और आपका समाज का है। और जिस तरह से इसको लेकर के जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को मुंह बंद करने की जरूरत है। इसलिए मैं फिरोज से फिर कह रहा हूं कि फिरोज तुम जहां भी हो, फिरोज तुम जहां भी हो, तुमसे जो गलतियां हो गई हैं, उस गलतियों के लिए तुम आ करके अपने आप को सरेंडर कर जाओ। हम लोग अपने तुम्हारे साथ जाकर थाना में हवाले करेंगे और तुम्हारे कानून से हम मांग करेंगे कि कम से कम तुमको सजा मिले। इसलिए तुम जहां भी हो, तुम आ जाओ। बिल्कुल, इनसे बात करेंगे कि भैया आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताया कि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है, क्या करेंगे? देखिए, उस फिरोज को हम बचपन से जान रहे हैं। वो थोड़ा पागल किस्म का लड़का है। अच्छा। पागल नहीं होता, मतलब उसका दिमाग नहीं है। क्योंकि हम उसको बचपन से जान रहे, उसको कोई अक्ल है ही नहीं, दिमाग नहीं, इतना बड़ा कांड कर दे रहा है। पता नहीं, मतलब जाहिल है, सेक्स प्रॉब्लम है उसको। और उसका माँ बाप को शादी करवाना चाहिए पहले उसको। उसका उम्र भी हो चुका है, 32 साल हो चुका है उसका। अच्छा। मैं जान रहा हूँ बचपन से उनको। तो उनका प्रॉब्लम ये है को, मतलब कि लड़कीबाजी में ज्यादा है, लड़कियों को ज्यादा छेड़छाड़ करता है वो। मैं पहले भी सोचता था ये चीज, वो लड़कियों को ज्यादा नजरअंदाज, ज्यादा गौर करता है। वो चीज हम देखते आ रहे हैं उसको, लेकिन वो थोड़ा तो मेंटली पागल में आ रहा है कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ कांडों को पकड़ा है, बहुत कांड किया वो। कांड मतलब पागल है तो कांड करता ही रहेगा। अच्छा, इसमें अभी जो परेशानी गार्जियन को हो रही, मोहल्ले वाले लोग हो रहे हैं, कितना अभी इससे सहमत है? गलत हो नहीं हो रहा है? एकदम गलत हुआ है, ये गलत हुआ, एकदम गलत हुआ है। ये नहीं होना। तो आप क्या बोलते हैं, ये बताइए, फिरोज को लेकर के क्या बोलते हैं? उनको ये तो पुलिस धड़ाधड़ आ रही है, मोहल्ले में आ रही है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज को लेकर? उसको तो पागल खाना में जमा करना चाहिए पहले। अगर अरेस्ट होता है तो उसको पागल खाना भेजिए पहले, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है वो पागल है। वो सभी का उसका गलती है। शुरू से ये हरकत पागलपन वाला रहा है। ऐसा पागल को आपने समाज में क्यों रहने दिया? जब पहले तो उसके माँ बाप यहाँ रहते हुए पागल रहे तो माँ बाप उनको समझना चाहिए चीज। और हम लोग सब झेल रहे हैं इस चीज को। और जो भी स्टेटमेंट दे रहा है कि उसका दिमाग खराब है, नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, ये बोला है, ये बताएगा बचपन से मतलब पागलपंती में रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बात ऐसा है कि उनका थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है। पहला चीज कि उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। हमेशा देखता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि माइंड में मैं बात करता हूँ कुछ और वो बोलते कुछ और। इसी की वजह से लगा कि मेंटली प्रॉब्लम है। भले उसका माँ बाप इलाज नहीं करवाया, वो अलग सब चीज है, लेकिन रह गया कि अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी के माँ बहन या बेटी को अगर इंसान छेड़ देता है तो सबसे बड़ा गंदा काम, इससे बड़ा गंदा काम कोई काम नहीं। इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। और रह गया कि हम
इस एथी में आप लोग के साथ और पूरा हिंदपीढ़ी के साथ हम लोग खुद इस चीज में खड़े हैं कि चलिए भाई, आज हमारा बेटी, कल आपका बेटी, कल उनका बेटी है। धर्म नहीं देखते हम लोग सबका परिवार को देखते हैं, इसलिए कि हर इंसान का एक बेटी होता है। रह गया को बेटी के देखना सबसे बड़ा चीज होता है। अब रह गया कि यहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, इधर उधर घूम के आते हैं, लेकिन घूमने के बाद इंसान का अस्थाई एक होता है कि अपना घर, ठीक है ना, तो वो घूम के आता है और आने के बाद यहाँ आता है, तो अब उनका दिमाग में क्या चल रहा है, अच्छा नजर है कि बुरा नजर है, ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर जानता था कि वो लड़का का मेंटली प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, और अभी लोगों से बात करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के, जिस तरीके से ये घटिया हरकत हुई है समाज के अंदर? मैं तो पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जो काम फिरोज अली ने किया है वो सबसे घटिया काम है, क्योंकि आज अगरचे हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो कल हमारी भी माँ बहन बेटी है, उसके साथ भी कोई छेड़खानी कर सकता है, छेड़खानी नहीं कुछ और भी कर सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है फिरोज अली से कि जहाँ कहीं भी हैं, ये जो बदनामी किया जा रहा है, यही हिंदपीढ़ी में जज भी है, वकील भी है, IAS भी है और अच्छे अच्छे लोग भी हैं। लोग अच्छे नाम से क्यों नहीं जानते हैं, अच्छे नाम से भी पुकारा जाए, मगर ये एक बदनाम करने का साजिश भी है कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि रेपिस्ट लोग खुलेआम घूम रहा है और एक छेड़खानी को मामला हिंदपीढ़ी को असल में बदनाम करना है। फिरोज अली अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटा का आपको 2 घंटा में पकड़ के ला सकती है, उसको हाजिर कर सकती है, मगर फिरोज अली का एक बहाना है और पूरे हिंदपीढ़ी को बदनाम करना है, मेरा यही कहना है जी। अच्छा ये बताया कि ये तो मामला है कि अगर मान लीजिए शरीयत की बात कर ली जाए, यहाँ तो हिंदुस्तान का जो लॉ है वो तो देखा जाएगा, हमारी शरीयत की बात कर ली जाए, अगर ऐसा हरकत होता है तो उसके लिए शरीयत में अगर शरीय एतबार से देखा जाए तो ऐसे लड़कों को, यानी कि एक नियत से देखा जाए तो ये छेड़खानी नहीं बल्कि जिनाकारी का मामला है, और जिनाकारी जो जिनाकार होता है उसको संसार कर देने का हुक्म है, यानी कि बीच रोड में उसको खड़ा करके बांध करके गड्ढे में गाड़ करके उसको पत्थर से मार के संसार कर दिया जाए और उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाए। मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहिए हिंदुस्तान में जारी कर दिया जाए तो आज अगर चाहिए कानून बनता है तो कल से रेपिस्ट खत्म हो जाएगा, छेड़खानी का मामला बंद हो जाएगा। मेरा प्रशासन से अपील है कि उसको जो पकड़ने का दावा किया जा रहा है 24 घंटा का, 24 घंटा नहीं आप 4 घंटा में पकड़ के उसको लाइए और उसको जो सजा है वो सजा दिया जाए, ताकि कल हो किसी के माँ बहन बेटी के साथ ये काम ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि जिस मामला जो मोहल्ले के लोग जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से घटना हुआ है, और आपको बता दें कि ये फिरोज अली हो या फिर कोई भी हो, घटना करने वाले को सजा ही मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ इस मैटर को ना हिंदू से जोड़ा जाए, ना मुस्लिम से जोड़ा जाए, ना सिख से जोड़ा जाए, ना आदिवासी से जोड़ा जाए, ना क्रिश्चियन से जोड़ा जाए, ना सिख से। क्योंकि जब ये कोई काम करता ना तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज का लोग भी बाइकाट करने में लगा हुआ, और कहीं ना कहीं उसको यही अपील कर रहे हैं ऑन कैमरा में, अगर तुम कहीं भी हो, मोहल्ले वालों की लाज रखना चाहते हो या फिर अपने परिवार वालों की लाज रखना चाहते हो, तो तुम सशरीर उपस्थित हो करके थाना या फिर कोर्ट में जाके सरेंडर हो सकते हो, जिसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं आपको कम सजा देने का प्रावधान करेगी। क्योंकि आपको बता दें ये हम लोग कोई कानून के आदमी नहीं है, मगर क्या है कि जब जज के सामने आएंगे कि क्या फैसला सुनाते हैं क्या नहीं, ये वही बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आग की तरह ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये समाज में गलत मैसेज जाता है। और आपको ये भी बता दें, कुछ भी मामला होता है तो हिंद पीढ़ी में एक चीज और बता दें, हिंद पीढ़ी अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा, यानी कि अच्छा लोग के लिए इसलिए है कि अगर कोई काम होता है तो सबसे पहले हिंद पीढ़ी के मुसलमान, आदिवासी, हिंदू सब एक खड़े होकर के सही का समर्थन करते हैं, और जो गलत होता है उसका खुलकर विरोध करते हैं। आपको बता दें कि हिंद पीढ़ी में जैसा अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जज जिला प्रशासन के लोग यहाँ रहते हैं,
इंजीनियर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, वकील रहते हैं, पत्रकार लोग रहते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन लोग भी रहते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज के खाने कमाने वाले लोग हैं। अच्छे इंसानियत से पहचाना चाहता है हिंदपीढ़ी। एक की बदौलत आप हिंदपीढ़ी को खराब ना करें, ना बोले इस तरीके का, क्योंकि ये मैंने फिर ऐसे आपको कहा कि क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। क्राइम खत्म करने के लिए समाज का सबसे समाज सेवी लोग हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, इस चीज को लिए लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस क्राइम को खत्म किया जाए और इस विवाद को ना बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द फिरोज अली सरेंडर कर दे, क्योंकि उनके परिवार को आए दिन पूछताछ हो रही है और परिवार से ही पूछा जा रहा है। पुलिस अच्छा व्यवहार कर रही है अभी तक, मगर अगर जितना आप ढूंढने में परेशानी कराएंगे प्रशासन को, उतना ही आपको दिक्कत होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है फिरोज अली पर, और कहीं ये ना हो कि आपका ये 10,000 कहीं आपके जिंदगी का नासूर ना बन जाए। ये आप देख सकते हैं, ये उनके पिताजी हैं जो काफी एजेड है। उनके पिताजी ये दुकान चलाते थे यहाँ पर, वो अभी है नहीं। और देखिए घर है, घर के पास ये ताला ऐसी लगा हुआ है। परिवार के लोग अंदर हैं, मगर परिवार वाले भी बड़े जो हैं विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके का हम लोगों ने नहीं सोचा था, मगर हम लोग खोज रहे हैं अपने स्तर से भी। जैसा कुछ होगा हम पुलिस को सबसे पहले इंफॉर्मेशन देंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची। विशाल